क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां जाने के बाद इंसान बदल जाता है, जहां हर दीवार एक रहस्य छुपाए बैठी है? यह कहानी है मुंबई की, मुकेश मिल्स की। साल था 1970। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई के कोलाबा इलाके में एक बड़ी योजना बनाई, एक कॉटन मिल यानी कपड़ा फैक्ट्री। इस मिल को नाम दिया गया मुकेश मिल्स। उस दौर में यह जगह उद्योग और रोजगार का बड़ा केंद्र बन गई। दिन रात मशीनों की गड़गड़ाहट, मजदूरों की चहल पहल और कपास की गंध, सब कुछ इस जगह को जिंदा बनाते थे। लेकिन किसे पता था कि एक दिन यही जिंदा मिल मौत की घाटी बन जाएगी। 1982 में एक रहस्यमयी आग लगी, इतनी भीषण कि पूरी मिल कुछ ही घंटों में जलकर राख हो गई। कई मजदूरों की मौत हो गई और कुछ तो ऐसे गायब हुए कि उनका नामो निशान तक नहीं मिला। आग कैसे लगी, दुर्घटना थी या साजिश, आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन उस दिन के बाद मुकेश मिल्स का इतिहास अंधेरे और रहस्य में ढल गया। आग के बाद मुकेश मिल्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। समय बीतता गया, लेकिन इस जगह के चारों ओर एक अजीब सी हवा मंडराने लगी। जो लोग वहां गए उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन दिल से महसूस किया जा सकता था। रात के समय बिना बिजली के कमरे में लाइट जल जाती थी। कोई छाया जो दीवारों के पीछे से झांकती थी, कोई कदमों की आवाज जो सुनाई तो देती थी, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। लोग कहते हैं यहां आत्माएं भटकती हैं, वो आत्माएं जो उस दिन की आग में फंस गई थीं, जिनका अंत नहीं हुआ और जिनकी कहानी अधूरी रह गई। कई बार मजदूरों के जैसे कपड़े पहने सिलूटिंग देखे गए हैं, जो बिना चेहरों के बस चलते रहते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि जब वे अकेले होते हैं तो उन्हें कोई धीरे से उनके कान के पास फूंक मारता है, कोई नाम लेकर पुकारता है, पर जब वो पलटते हैं तो सामने होता है सिर्फ अंधेरा। साल 2001 एक नामी डायरेक्टर ने मुकेश मिल्स में एक हॉरर फिल्म की शूटिंग शुरू की। दिन में सब कुछ सामान्य था, कैमरा चल रहा था, लाइट्स ऑन थी और एक्ट्रेस अपना सीन रिहर्स कर रही थी। लेकिन जैसे ही शाम हुई, सब कुछ अजीब होने लगा। एक्ट्रेस ने एक सीन के बीच अचानक स्क्रिप्ट से हटकर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी, बल्कि वो भारी और गहरी हो गई थी, जैसे कोई बूढ़ी औरत बोल रही हो। वो जोर से चिल्लाई, ये मेरी जगह है, यहां से चले जाओ वरना बुरा होगा। क्रू के सब लोग हैरान रह गए। कुछ को लगा कि वो सीन एक्टिंग का हिस्सा है, लेकिन तभी वो एक्ट्रेस बिना किसी चेतावनी के जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चेतना नहीं थी, जैसे किसी और की आत्मा ने उसके शरीर को अपने कब्जे में ले लिया हो। तुरंत शूटिंग रोक दी गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं मिली, लेकिन वो एक्ट्रेस कई दिनों तक कुछ भी बोल नहीं पाई। जब उससे बाद में पूछा गया कि उसे क्या हुआ था, तो उसका जवाब था, मुझे याद ही नहीं। उस दिन शाम के बाद मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन क्रू के लोगों को वो भूली नहीं, क्योंकि उस दिन उन्होंने जो देखा वो कोई फिल्म का हिस्सा नहीं था, वो था हकीकत का भूत। कहते हैं दिन में मुकेश मिल्स खामोश होता है, लेकिन रात में यह जागता है। सालों से वहां तैनात कई सुरक्षा गार्ड्स ने ऐसी घटनाएं बताई हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए। एक गार्ड ने बताया, रात के 2 बजे थे, मैं फैक्ट्री के पिछले हिस्से में राउंड ले रहा था, तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं जैसे ही मुड़ा, मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, क्यों आया है? मैं घबरा गया, पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे छाती फट जाएगी। एक और गार्ड ने बताया, कई बार रात को मिल की पुरानी मशीनें अपने आप चालू हो जाती हैं, बिना बिजली, बिना इंसान के, और फिर अचानक खुद ही बंद हो जाती हैं। गार्ड्स के मुताबिक सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ रातों को ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा हो, और जब वे पलटते हैं तो सिर्फ काली छाया दिखाई देती है। कुछ ने उस छाया के मजदूरों जैसे कपड़े देखे हैं और कुछ ने तो फर्श पर खून के निशान भी देखे हैं, जो सुबह होने पर गायब हो जाते हैं। डर इतना है कि कोई गार्ड लगातार 2 रात ड्यूटी नहीं करता। नई गार्ड्स की हर हफ्ते भर्ती होती है, लेकिन ज्यादातर पहली ही रात को भाग जाते हैं, क्योंकि इस जगह में सिर्फ अतीत नहीं बसता, यहां कुछ ऐसा है जो आज भी जागता है, चलता है और शायद तुम्हें देख रहा है। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता,
लेकिन इसके बीचों बीच कोलाबा के किनारे आज भी एक ऐसी जगह है जो दिन में सोती है और रात को जागती है। मुकेश मिल्स। अब न कोई यहाँ काम करता है, न कोई मशीन चलती है, लेकिन कहते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब भी चलती हैं। कई सालों से इसे कई फिल्मों और टीवी शोज के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन हर शूट के बाद एक नई डरावनी कहानी जुड़ती चली गई। कुछ डायरेक्टर्स ने कहा, हम वहां कभी वापस नहीं जाएंगे। कुछ एक्ट्रेस ने शूटिंग के बीच में ही कहा, मैं यहां 1 मिनट और नहीं रुक सकती। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं, साहब वहां मत जाना, वो जगह अब इंसानों की नहीं रही। पुलिस से लेकर प्रोडक्शन हाउस तक सब जानते हैं पर कुछ बोलते नहीं। आज मुकेश मिल्स एक नो एंट्री जोन बन चुकी है, पर फिर भी कुछ लोग, कुछ जिज्ञासु या कुछ बेहद बहादुर या बेहद बेवकूफ आज भी वहां जाते हैं और हर बार वहां से लौटते हैं एक अधूरी कहानी के साथ, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो सिर्फ बंद दिखते हैं, असल में वो इंतजार कर रहे होते हैं किसी के दोबारा खुलने का। क्या आप तैयार हैं उस दरवाजे के पार जाने के लिए? क्योंकि मुकेश मिल्स अब भी जिंदा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वायरल बुक स्टोरी को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम लाएंगे एक और सच्ची भूतिया दास्तान। शुभ रात्रि। अगर सो सको तो